मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 115 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। असी निजी हृदय विचार तजे, संशय भज राम पद। सुन गिरिराज कुमार भ्रम, तम रवि कर बचन मम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह को छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु वेदा। गावे मुनि पुराने बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोय कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते किम कयो विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे, जैसे जल और ओले में भेद नहीं होता, दोनों जली हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदा नंद दिनेशा, नैत मोह निशाल लवलेशा। सहिज प्रकाश रूप भगवाना, नहित पुण्य विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडशर युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म वही मति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहिंसा और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मने मम स्वामी सोई, कैसी बनायो मात। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भैयाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार रखते हैं, जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है और सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं सम जय अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जापो मानु कहे कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो बचते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल शशि ते के भाई। उमा राम बिसिक यस मोहा, नवतम दूम दूर जिम सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस कार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल को दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुरु जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही की सहायता से एक चेतन होते हैं। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य मोह सहाया। यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिम, जथा मान करबान। जदपि मृषाति काल सोई, भ्रम न सके कोई टार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रखते हैं, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है।
तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।